इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एपिसोड नंबर 18 में हम लोग देखेंगे समतल आवेशित चालक। समतल आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग एक समतल चालक बनाते हैं। एक समतल चालक यहाँ पे बनाते हैं, घनाकार या घनाभाकार जो है एक समतल चालक बनाते हैं। ऐसे ये मान लिए कि ये प्लेन चार्ज्ड कंडक्टर है, प्लेन चार्ज्ड कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या मान लिया कि माना एस एक समतल आवेशित चालक है। समतल आवेशित चालक है। कैसे समतल हुआ? अब इस पे कहीं चार्ज रखा गया कुछ, तो वो चालक है, तो वो क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, पूरे सरफेस पे एक समान रूप से वो वितरित हो गया, यानी चारों ओर। मान लो कि ये चालक है, ये कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज रखोगे तो इसके चारों ओर जो होगा, ये चारों ओर जो है ये सतह पर ये फैल जाएंगे, ठीक है। सभी ओर से, चारों ओर से, सभी ओर से इस पर फैल जाएंगे आवेश। अब इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सतह के लिए सिग्मा मान लिए। इसके लिए आप पहले के एपिसोड को देख सकते हैं, लगभग 6वां या 7वां एपिसोड है चार्ज डेंसिटी का। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व है और इसके कारण इस तल के निकट किसी पॉइंट P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो समतल आवेशित चालक है, इसके कारण किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना जाएगा कि इस पॉइंट P पर सिर्फ एक ही तल का प्रभाव होगा, A B C D। माना जाएगा कि इस पॉइंट P पर सिर्फ इसी तल का प्रभाव होगा, A B C D का। क्यों? क्योंकि यह समतल आवेशित चालक बड़ा है और उसका ये वाला साइड काफी दूरी पर है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पता करना है, तो सिर्फ इसी तल को हम लोग लेंगे, क्योंकि ये तल काफी दूरी पर है और इस तल का नीचे और ऊपरी तल का कोई प्रभाव इस पर नहीं होगा। तो इसके सतह पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय सरफेस या एरियल आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश जो है सिग्मा है। अब यहाँ क्या किया? तो हम लोग पढ़े हैं क्या, फ्लक्स का परिभाषा अल्पांश के कारण। तो यहाँ पर एक अल्पांश लिया dA। तो अल्पांश, जैसे कि ये तल है, इस तल पर कोई अल्पांश लेते हो तो इसकी दिशा क्या होती है? तो इसकी दिशा होती है तल पर लंबवत बाहर की ओर। तो इसकी दिशा होगी तल पर लंबवत बाहर की ओर। यहाँ जो आपने अल्पांश लिया है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस अल्पांश की दिशा क्या होगी? तल पर लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ प्लस चार्ज है, उसके द्वारा इंटेंसिटी की दिशा भी तल के लंबवत बाहर की ओर ही होगी, ठीक है। तो क्या किया? तो तल, अब यहां लिख सकते हैं कि इसके कारण ये जो समतल आवेशित चादर है, इसके कारण पॉइंट P पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां लिख देंगे, चलो दिख जाएगा, इस पॉइंट P पर
इस पॉइंट P पर सिर्फ तल ABCD का प्रभाव होगा, ABCD का प्रभाव होगा। ये जो पॉइंट P है इस पर सिर्फ तल ABCD का प्रभाव होगा, ये हम लोगों ने लिख लिया। और यहां आप लिख सकते हैं कि अब तल पर अल्पांश DA लिया, DA लिया जो तीव्रता E की दिशा में हो, जो तीव्रता E की दिशा में होगा, E की दिशा में होगा। तो यहां जो अल्पांश लिया ये तल पर लंबवत होगा DA और उसी दिशा में तीव्रता भी होगी, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि, चलो यहां से दिख सकते हो, यदि अल्पांश DA के कारण अल्पांश DA से लिख सकते हैं, यानी इस अल्पांश DA से गुजरने वाला फ्लक्स d फाई हो तो क्या लिख सकते हैं, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स, तो d फाई इजकल टू E DA cos थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है, तो E और DA एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण, चूंकि E क्या है, समानांतर है DA के, अतः थीटा बराबर 0 डिग्री एंड cos 0 बराबर 1। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, d फाई इजकल टू E DA cos 0, यानी cos 0 का तो एक हम लिख ही लिए, तो ये इक्वेशन बच गया d फाई इजकल टू E DA, यानी इस स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो गया, E DA। तो उस पूरे तल से, तो पूरे तल ABCD से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो, यदि फाई हो तो क्या करेंगे, दोनों ओर इंटीग्रेट करने पर तो इंटीग्रेट कर देंगे तो इधर हो जाएगा d फाई, E तो एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये हो जाएगा DA, तो d फाई का फाई और ये हो जाएगा E और DA का A। ये हुआ हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया कि फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स का मान प्राप्त कर लिया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग जो डिजिटल बोर्ड का डिमांड करते हैं उसमें बड़ा कष्ट होगा आपको फिजिक्स के लिए, क्योंकि वो इतना ही लिखता फिर उसको भगाते, फिर ये लिखते भगाते, तो उससे बेहतर ये है, और ये आपको कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठना चाहिए आपको। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को मिला फाई इजकल टू E एक इक्वेशन। अब पुनः गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, अब गॉस ने फाई के लिए क्या प्रमेय दिया है, तो Q बाई अपसिलन नोट, Q बाई अपसिलन नोट। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर चार्ज Q है, पुनः 1 तथा 2 को समान करने पर, 1 तथा 2 को समान करने पर, समान किए तो क्या हुआ, ये भी फाई का वैल्यू, ये भी, तो यहां मिला EA और यहां मिला
Q बाई अपसिलन नॉट, और यहाँ E को आपने रोक दिया तो Q बाई A अपसिलन नॉट। लेकिन क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ E इक्वल टू Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A लिख सकते हैं, और यहाँ A अपसिलन नॉट, A से A कैंसिल हो गया, तो E बराबर सिग्मा बाई अपसिलन नॉट। ये क्या निकल गया है आपका, तो ये निकल गया आपके तीव्रता का परिमाण। अब नाउ इन वेक्टर फॉर्म, चूंकि तीव्रता सदिश राशि है तो इसे सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब E पर तीर का निशान लगाएंगे और सिग्मा बाई अपसिलन नॉट, और क्या लिख देंगे, तल ABCD पर लंबवत बाहर की ओर तीव्रता है, लिख देंगे तल ABCD पर लंबवत बाहर की ओर, नॉर्मली आउटवर्ड एट प्लेन ABCD। तो ये इसका सदिश रूप में तीव्रता होगा सिग्मा बाई अपसिलन नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।